जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहे थे, जिसके हम 8 से 9 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा इस टॉपिक का विषय रहने वाला है वह हमारा विषय है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। हम फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार को जान लेते हैं क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले। बस आप लोगों से इतना ही अनुरोध है, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार की परिभाषा। तो परिभाषा रही आप लोगों के सामने। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। यदि आपसे कभी भी कोई भी कहीं भी चलते चलते भी पूछ ले कि मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, तो आपको बता देना है कि वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए या हमारे लिए अति आवश्यक समझे गए उन्हें मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहा गया। ठीक है। फिर प्रत्येक देश के लिखित या अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब ये कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है? जैसे ही हम पैदा होते हैं या कोई भी पैदा होता है, ठीक है, ये कोई भी नागरिक इस देश में पैदा होता है, पैदा होते साथ ही उसको हमारे मूल अधिकार दे दिए जाते हैं। ये संविधान के द्वारा लिखा गया। ठीक है। तो कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक या अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है या जिसका वर्णन किया गया है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक इसका उल्लेख किया गया है। और अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। ठीक है। तो ये हमारे इतने हुए क्या, अपने मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। इनको एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसी के बेस्ड पर आपको सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है, जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं अपने MCQ क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जब भारतीय संविधान बना तब संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए या दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है। अभी कई लोगों के मन में बहुत सी क्वेश्चन उठ रहे होंगे, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आप थाम के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा हम उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। फिर किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल अधिकार की संख्या 7 से घटकर 6 कर दी गई? ठीक है। ये SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन था और भी एग्जाम में पूछा गया, पर रिसेंटली मेरे को जहाँ से मिला उसमें इसके आगे SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन लिखा हुआ था। ठीक है। जो कि सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स का एक अपना पेपर होता है जो SSC कंडक्ट कराती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1978, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कौन सा संविधान संशोधन था, क्या था, ये भी आप जान लीजिए। 44वें संविधान संशोधन में, जो कि 1978 को हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि अपने मूल अधिकार में था। ठीक है। उसको हटा दिया गया है अपने मौलिक अधिकार से। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा गया? अनुच्छेद 32 को कहा गया। ठीक है। यह हो गया इसका राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। ठीक है। ये पंजाब PSC में पूछा गया क्वेश्चन है और भी जगह के एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं आपको फिर से ही कहूँगा, जहाँ से मैंने इन क्वेश्चनों का डेटा कलेक्ट किया है वहाँ पर सामने ये मेरे को मिला था और ये कई जगह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो बस क्वेश्चनों को पूछने का तरीका बदलता है, क्वेश्चन एक ही रहता है, बस एग्जामिनर उसको घुमाता है 360 व्यू 180 डिग्री, है ना। जैसा उसको घुमाना होगा वैसे घुमाएगा और क्वेश्चन को आपके सामने पटक देगा, या फिर वह गूगली हो या फिर वह बाउंस हो, वह आपको समझना है कि ये क्या है। ठीक है। बस आपको खड़े रहना है पिच पे और बैटिंग करते रहना है सामने वाले की बॉलिंग को समझकर। वैसे ही हमको ये क्वेश्चनों को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्ज़ाम क्रैक करना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी या अनुच्छेद 24। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से पूछने का तरीका ये हो जाएगा कि अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के किस अधिकार का वर्णन करता है, या अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकार के किस अधिकार का वर्णन किया गया है या किसे समझाता है, ठीक है, या किससे संबंधित है। कई प्रकार से क्वेश्चन में जैसे बताया कि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है, मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस होता है, हमारा मीडिया होता है, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है, उसकी आज़ादी या फ्रीडम से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19। यदि आप लोगों ने शुरू के जो मैंने मौलिक अधिकार डिस्कस किए थे विद आर्टिकल, यदि आप लोगों ने उनको ध्यान से देखा होगा तो मैं आप लोग को डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। जिन्होंने नहीं देखा होगा एक बार फिर से देखिएगा, उनकी लिस्ट बनाइएगा, जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल होगी या जहाँ भी आप बैठकर दिन भर पढ़ाई करते होंगे उनका वहाँ पर आप अपने उस लिस्ट को चिपकाइए, एक पेपर में नोट डाउन करिए, चिपकाइए। सुबह शाम देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे विथ आर्टिकल, और आप आसानी से किसी भी पेपर में बैठ कर उनको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 किससे संबंधित है, आर्टिकल 24 किससे संबंधित है, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, 25 किससे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा कर पूछे जाते हैं, जो कि अक्सर नहीं बन पाते और हमको कन्फ्यूज़न की वजह से छोड़ना पड़ जाता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन मैं शायद डिस्कस कर चुका हूँ, उसी का नेक्स्ट वर्जन के रूप में आपको देख लीजिए कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन या 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता है, आपको ईयर भी याद रखना है साथ ही साथ। कब हुआ था? 1978 या 1978 में हुआ था। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का, जिसे हम आरटीआई एक्ट कहते हैं। ये एक अधिनियम है, ना कि अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं है, यह एक अधिनियम है, एक्ट है, जिसे हम आरटीआई लगाते हैं। किसी भी चीज़ की हमको जानकारी चाहिए होती है तो हम उसमें आरटीआई फाइल करते हैं। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यदि आप विदेश यात्रा पर विश्वास रखते हैं या आपको घूमने का अंदर से जो कहना चाहिए अपना जो मन बनता है कि चलो यार घूम के आते हैं ना, तो अपने अपने उसकी बात होती है पसंद नापसंद की। तो इसका जो हमको बाहर घूमने की जो आज़ादी देता है वो कौन सा मौलिक अधिकार है, अब आपको ये जान लीजिए। और आने वाले समय में आप भी एक अच्छी जॉब पाइए और बाहर जाइए अपने फैमिली के साथ, अपने मम्मी डैडी के साथ, अपने वाइफ, अपने सिस्टर, सबके जिसके साथ आप जाना चाहें जाइए और एंजॉय करिए। तो कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अब मैं आप लोग को समझा दूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। अक्सर क्या होता है कि जैसे कभी आपने सुना होगा कि स्टेशन पे पकड़ा गया फर्जी टीटी, स्टेशन पे पकड़ा गया फर्जी फौजी, है ना। फर्जी फौजी जो मतलब हो जाते हैं, या कई प्रकार के लोग मतलब घुस जाते हैं, कई फर्जी एसआई हो जाते हैं, वर्दी लगा के घूम रहे हैं, रौब दिखाते हैं पर लेकिन आखिरी में पकड़े जाते हैं ना। तो यही मतलब जो उस रैंक पर ना होते हुए भी उस रैंक को धारण कर लेते हैं। ठीक है, या जैसे एक कांस्टेबल है, वो एसआई की वर्दी पहन लिया, 2 स्टार लगा लिया, घूम रहे हैं, थाने में कांस्टेबल की ड्यूटी करता है, पर बाहर अपने गांव में जहां लोग कम जानते हैं वहां पर 2 स्टार लगा के घूमता है और कोई उसकी शिकायत करते हैं ना। तो उससे पूछा जाता है भैया क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, क्या सोच के किया तुमने, क्या तुम्हारे ऊपर के अधिकारी ऐसे काम नहीं कर पा रहे जो तुमने इस पद को धारण किया, है ना। मतलब इस प्रकार की बातें जो होती हैं वह इस अधिकार परीक्षा के द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना होगा। तो आप लक्ष्मीकांत की एक पॉलिटी की बुक है, आप उसे पढ़ेंगे, इजीली आपको सारी पॉलिटी समझ में आ जाएगी। ये तो बस आपके एक रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल गया और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो गया, है ना। बाकी आपको डिस्क्राइब में पढ़ना होगा तो एन लक्ष्मीकांत पढ़िए, बहुत ही बेस्ट बुक है, आपका भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है? सॉरी, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, फिर कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर चुनाव आयोग नहीं होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार में संशोधन का जो हक है वह संसद को दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर संसद होगा। ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आपको याद रखना होगा संसद द्वारा संशोधन किया जाता है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जिसे कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। हमने 2 क्वेश्चनों में इसको डिस्कस किया है, अब तो ये आपको याद भी हो गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है, वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमादेश। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें क्या दिया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और मौलिक अधिकार का यह पूछता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 19 से 32 तक दिए गए हैं, यह समझाए गए हैं, यह डिस्क्राइब किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक समिति बनी थी, केशवानंद समिति जो थी, ठीक है। तो उस समिति के द्वारा संसद को ये मौलिक अधिकार में संशोधन करने का हक दिया गया था। ये जब ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था, मिसप्रिंट हो गया था, तो उसका जो राइट आंसर था, संसद को दिया गया है मौलिक अधिकार का संशोधन का हक, वही उसका है कि किस समिति के द्वारा? तो केशवानंद समिति। कौन सी समिति? केशवानंद समिति के द्वारा, ठीक है। तो ये रहे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।